अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल सावल यार प्यार के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि फिरोज खान और पिया दोनों का यूनिवर्सिटी का पहला दिन होता है। दोनों अपनी यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो रहे होते हैं। वहाँ फिरोज खान पहुंच चुका है, पिया जा रही होती है अपनी यूनिवर्सिटी के लिए। उसके माँ आती है और कहती है तुम्हारा आज फर्स्ट डे, तुम क्या पहनकर जाओगी? तभी पिया कहती है कि मैं ये पहनकर जाऊंगी। अपने कपड़े दिखाती है। उसकी माँ ये देखकर बहुत नाराज होती है, कहती है तुम किस कदर की लड़की हो बेवकूफ, तुम ऐसे कपड़े पहनकर यूनिवर्सिटी में जाओगी? तुम्हारी दोस्त लुबना आती है, उसके कपड़े देखिए वो कितने अच्छे होते हैं। पिया की माँ उससे कपड़े लाकर देगी और कहेगी तुम ये पहनकर जाओ, इसमें बहुत अच्छी लगोगी। तभी पिया कहती है कि नहीं, हम ऐसे पहन के नहीं जाओगे, मैंने ये किसी फंक्शन के लिए रखा है। तभी उसकी माँ कहेगी कि दूर दूर तक कोई भी फंक्शन नहीं ईद से पहले, और हम इस कदर भी गरीब नहीं हम तुम्हें ईद पर नए जोड़े ना बना कर दे सके। पिया हंसने लगी, कहेगी नहीं अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं, मैं जो पहन रही हूँ वही पहनकर जाऊंगी। तभी उसकी माँ कहेगी कि नहीं, मैं इसे जला दूंगी अगर तुम इसे पहनकर गई। ये तुम्हें कपड़े जो मैंने दिए इसे आयरन करो और इसे ही पहनकर तुम आज यूनिवर्सिटी जाना। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी सबसे अच्छी लगे। यह तैयार हो जाती है और यूनिवर्सिटी को जाने लगती है। तभी उसकी माँ आती है और कहती है कि तुम्हारा बाप तुम्हें छोड़ देगा। तभी पिया कहेगी कि नहीं, ये हर बार नहीं होगा, ये मेरा स्कूल और कॉलेज नहीं है, मेरी यूनिवर्सिटी। मेरी दोस्त मुझे आएगी लेने के लिए, मैं उसके साथ जाऊंगी। प्लीज अब बाबा को समझा दें कि वो मेरे पीछे परेशान ना हुआ कर। मैं एकदम ठीक हूँ, मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मैं अकेले आया जाया कर सकती हूँ। वो वहां जाकर मेरा मुसलसल इंतजार कर रहे होते, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। पापा यूनिवर्सिटी जा करके मेरा मुसलसल इंतजार करेंगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मेरी दोस्त आएगी और मैं उसके साथ चली भी जाऊंगी और वापस भी आ जाऊंगी। बाबा को अब ये बात समझा देंगे। पिया के वालिद घर वापस आते हैं तो उसकी माँ उसे ये बताती है कि पिया हर रोज ये बात मुझसे पूछती है कि हम हर बार घर क्यों बदलते हैं। तभी उसके बाप भी जवाब देगा कि इसका कोई मतलब नहीं है, मुझे एक घर पसंद आ गया तो मैंने ले लिया। फिर पिया की माँ अपने शौहर से ये बात कहेगी कि आप कल पिया को छोड़ने के लिए यूनिवर्सिटी नहीं जाएंगे। पिया नहीं चाहती कि आप उसे स्कूल और कॉलेज की तरह जा करके हर बार छोड़ा करे और उसका इंतजार किया करे, उसे अच्छा नहीं लगता। उसकी दोस्त लुबना आएगी और वो उसी के साथ जाया करेगी। उसका बाप कहता है ठीक है, देख ली, उसे जैसा बेहतर लगे, लेकिन उसे कहीं भी मेरी जरूरत हो तो वो मुझे जरूर याद करे। तभी पिया की माँ अपने शौहर से सवाल करती है कि आप पिया को कहीं भी अकेले क्यों नहीं छोड़, आपको पिया की फिक्र इतनी क्यों सताती है? पिया का बाप ये सोचने लग जाता है कि उसने कितनी मुश्किल से पिया को अपने पास रखा है। मूसा का कोई भरोसा नहीं, वो कहीं से भी आकर के पिया को ले जाए। वो नहीं चाहता कि पिया उससे कभी भी दूर जाए। वो अपनी बच्चे को छुपा छुपा कर इतना बड़ा किया है, बचा बचा कर। नहीं चाहता कि मूसा उससे आए और छीन कर ले जाए। हर बार उसे पिया की फिक्र इसलिए लगी होती है, मूसा की नजर है पिया पर, अगर वो उसे कहीं देख लिया या मुझे पहचान गया तो वो जरूर पिया को उठाकर ले जाएगा। पिया अपनी यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाती है और वहां पर जाती है तो फिरोज खान की एंट्री हो रही होती है। पिया और उसकी दोस्त यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाती है। वो जैसे यूनिवर्सिटी में इंटर करती है, अंदर जा ही रही होती है कि बगल से कार गुजरती है, पीछे गार्ड्स होते हैं। वो दोनों पलट कर देखने लगती है, वो कार काफी जोर से गुजरती है। तभी उसकी दोस्त कहती है कि कितने बदतमीज है ये लोग, क्या हम चलते हुए दिखाई नहीं दे रहे? थोड़ा आगे बढ़ती है तो उस कार में से फिरोज खान निकलता है, यूनिवर्सिटी को अंदर की तरफ जा रहा होता है। वो देखती है, उसे देखकर कहती है कि लड़का तो बहुत ही अच्छा है। फिरोज खान की जैसे यूनिवर्सिटी में एंट्री होती है, सारे लोग उसे पलट पलट कर देखने लगते हैं। यूनिवर्सिटी के ऑफिस में पहली बार पिया और फिरोज खान की मीटिंग होती है। पिया अपनी पेन का पूछने के लिए उसके पास जाती है कि तुमने मेरी पेन किससे पूछ कर उठाया, मेरी पेन को वापस करो। वो उसे देख रहा होता है और देखता ही जाता है। फिरोज खान को पहली नजर में पिया से मोहब्बत हो जाती है और वो उसे देखता ही रहता है। दूसरी तरफ सावर और उसका दोस्त जा रहा होता है तो जीप खराब हो जाती है तो वो सीधा असलम भाई के शॉप पर पहुंच जाते हैं। उसे पता नहीं होता कि उनकी वर्कशॉप है जिनकी मैंने मदद की थी। वो वहां जाता है और कहता है कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इसे आप देख ले। पिया का बाप असलम ये देख लेता है तो मदद करने से इनकार कर देता है कि वहां पर सावल है। वो अपने वर्कर से कहता है कि जाकर मना कर दो, कह दो हम कोई भी खाली नहीं है, किसी और शॉप से जाकर बनवा लें। वर्कशॉप के वर्कर्स आते हैं और कहते हैं कि कोई भी खाली नहीं है, आप प्लीज कहीं और ले जा करके अपनी जीप बनवा लें। सावल ये बात सोचने लग जाता है कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, सभी तो यहाँ पर खाली हैं। सावल आगे बढ़ता है और ढूंढते हुए मालिक के पास जाता है तो देखता है कि वहाँ पर पिया का बाप असलम होता है। वो वहां जाकर कहता है कि अच्छा ये वर्कशॉप आपकी है, मुझे इस बारे में पता नहीं था, हमारी जीप में कोई प्रॉब्लम हो गई, प्लीज इसे थोड़ा सा देख लें और बना दे। तभी असलम जाता है और जाकर के जीप को देखता है और उसे बनाने की कोशिश करता है। कुछ देर लगती है और बन जाते हैं। तभी सावल पूछता है कि जो भी पैसे मुझे बता दें। असलम जरा भी खिचखिचाता नहीं है और वो फौरन बता देता है कि इसके 15,000 रुपए हुए हैं। उसका दोस्त उसकी शक्ल ही देख रहा होता है कि किस तरह का इंसान है, जरा सा मुरवत नहीं है इसके अंदर। सावल कहता है कि जो भी पैसे इन्हें निकाल कर दे दो। सावल का दोस्त 15,000 रुपए निकाल कर देता है और कहता है कि भाई इन्हें जरा भी ख्याल नहीं कि हमने इनकी मदद की थी, चाय तो दूर की बात है इन्होंने एक पैसे भी कम नहीं किए। सावल तभी कहता है कि जाने दे, जिसकी जो सोच है वही रहेगी, हमें तो ये गुंडा बदमाशी समझते हैं। सावल तभी कहेगा कि जाने दे, इनकी जो सोच है वही रहेगी, ये तो हमें गुंडा बदमाशी समझते हैं, नहीं चाहते कि मैं इनके घर के आसपास दिखूं या घर में कभी आऊं, न कभी वर्कशॉप पर आऊं। पिया जब यूनिवर्सिटी से वापस आती है तो देखती है कि उसके मोहल्ले में काफी बच्चे इधर उधर खेल रहे होते हैं। तभी वो सावल के दोस्त के पास आती है और कहती है कि मैं सारे बच्चे क्यों घूम रहे होते हैं फिजूल में, मेरे पास बहुत वक्त है, मैं इन लोगों को पढ़ा दूंगी।
आप इन लोगों को इकट्ठा करके मेरे पास भेज दे, मैं रोज इन्हें पढ़ा दिया करूंगी। सावल ये बात सुन लेता है, अपने दोस्त से कहेगा कि मोहल्ले के सारे बच्चे को बता दें कि उस्तानी जी के पास जाकर पढ़ा करें। दूसरे दिन से पिया सारे बच्चों को पढ़ाने लगती है। सावल ये देखकर बहुत खुश होता है। सावल से काफी इंप्रेस होती है कि उसको भी काफी शौक है कि उसके मोहल्ले के बच्चे पढ़े लिखे। पिया सावल से बात करने लगती है और उसे बताती है कि क्या आप चाय पियेंगे। तभी सावल कहता है कि मैं आपको चाय पिलाता हूँ। सावल चाय बना रहा होता है तो पिया उसे देख रही होती है, तो उसे कहती है कि इस तरह से चाय नहीं बनती, आप कभी मेरे घर आइए, मैं आपको बहुत अच्छी चाय बनाकर पिलाऊंगी। सावल और पिया की बात शुरू हो चुकी है, तो देखिए आगे के एपिसोड में क्या दिखेगा, जाने हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।